गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 चालाक चुन्नू। ऊपर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, निम्न जानवरों को उनके बच्चों से मिलाइए। तो आपको इस सबसे मैच करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। एक घना जंगल था, उस जंगल में दो मित्र चुन्नू मेमना तथा भोलू बछड़ा रहते थे। दोनों में चुन्नू अधिक चालाक और नटखट था। एक दिन चुन्नू बोला, मित्र, सूरज का घर इस पहाड़ी के पीछे है। अस्त होने पर यह अपने घर जाकर आराम करता है। इस बात पर भोलू को आश्चर्य हुआ। नटखट चुन्नू फिर बोला, चलो मित्र देखते हैं इसका घर कैसा है, यह क्या खाता है, कैसे सोता है ना। देखिए इसमें एक जंगल है, उस जंगल में दो मित्र रहते थे। कौन? चुन्नू मेमना और भोलू बछड़ा, है ना। तो जो चुन्नू था वो बहुत चालाक था और नटखट भी था। तो वो क्या बोला उसके दोस्त से कि चलो हम आज देखते हैं सूरज कहाँ रहता है, पहाड़ी के पीछे कहाँ जाता है, इसका घर कहाँ है, कैसे सोता है, कैसे खाता है ना। वो अपन देखते हैं चलकर। दोनों मित्र अपने अपने माता पिता को बिना बताए सूरज का घर देखने चल दिए। चलते चलते मार्ग में एक गहरा नाला पड़ा। नाला देखकर भोलू डर गया। वह बोला, भाई वापस चलो, मुझे तो डर लग रहा है। जब वो जाने लगे, उनके मम्मी पापा को भी नहीं बताया उन्होंने, और दोनों चल पड़े। फिर जो एक रास्ते में उनको क्या दिखा, एक नाला दिखा। तो वो नाला देखकर जो भोलू था वो डर गया। वो क्या बोलता है कि चलो अपन तो वापस चलते हैं घर। चुन्नू बोला, तुम डरपोक हो, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसने छलांग लगाई और नाले के दूसरी ओर पहुँच गया। चुन्नू को देखकर भोलू ने भी छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। वे दोनों जैसे ही पत्थर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि दूर से दिखाई देने वाला पत्थर वास्तव में एक थैला था। फिर जब वो चलने लगे तो फिर थोड़ी दूर पर उनको एक पत्थर दिखाई दिया, पर वो एक पत्थर नहीं था, वो एक थैला था। तो उस थैले में भालू, शेर, भेड़िए और लोमड़ी की खालें ठूस ठूस कर भरी थी। क्या था उस थैले में? शेर, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, इन सब की खालें थीं। थैला लेकर दोनों मित्र पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचे। वहाँ एक तंबू लगा था, उसमें से ढोलक और गाने की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। चुन्नू ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर अब वो पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर उनको एक तंबू दिखाई दिया। उस तंबू में गए वो, वहाँ से ढोलक की, गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो फिर चुन्नू ने क्या करा, उसका तंबू का दरवाज़ा खोल दिया। तंबू का दरवाज़ा खुलते ही दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तो दावत चल रही थी। शेर हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था, भेड़िया पकोड़े खा रहा था, लोमड़ी ढोलक बजाकर गीत गा रही थी। तंबू में घुसते ही दोनों मित्र समझ गए कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो दोनों मित्र कैसे आश्चर्य अचंभे में आ गए, है ना। वहाँ पर क्या हो रहा था, दावत चल रही थी। जो शेर था वो क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था, भेड़िया पकोड़े खा रहा था, है ना, और लोमड़ी क्या कर रही थी, ढोलक बजा रही थी। तो जैसे ही वो तंबू में गए दोनों, तो उनको ऐसा लगा कि भैया हम तो अब मुसीबत में फंस गए। लोमड़ी मीठी मीठी बातों से उनका स्वागत करने लगी। आइए आइए बेटिए मेहमानों, प्रभु की कृपा से आप लोग हमारे त्यौहार के प्रीति भोज में शामिल हुए हैं। फिर जो लोमड़ी होती है वो क्या करती है, उनका स्वागत करती है और बोलती है कि आइए। जो प्रीति भोज मतलब होता है खाना जो देते हैं ना, खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीति भोज, है ना। तो उसमें वो बोलते हैं आइए हमारे साथ शामिल होइए, आप भी हमारी तरह खुशी के गीत गाइए। चालाक चुन्नू अपनी घुंघराले बालों को झटकता हुआ बोला, लाओ लोमड़ी दीदी, मैं डफली बजाकर आपको अपना प्रिय गीत सुनाता हूँ। तो जो चुन्नू था वो क्या बोलता है, वो तो बहुत चालाक था। तो उसने बोला कि लाओ दीदी, लोमड़ी को बोलता है वो, दीदी लाओ मैं आपकी डफली बजाता हूँ और आपको एक गीत सुनाता हूँ। चुन्नू गीत शुरू करता है, डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, दुश्मनों को हम मारेंगे जान से। शेर का हमको नहीं है डर, भालू का भी हम तोड़ेंगे सर। भेड़िए से डरने वाले हम नहीं, लोमड़ी की चालाकी में दम नहीं। बोल देंगे सभी पर धावा अभी, जालिमों को देते हैं सजा अभी, है ना। इस टाइप का वो गीत गाने लगा चुन्नू। सभी जानवर गीत सुनकर बोले, बड़ा निडर प्राणी है। फिर क्या बोलते सारे जानवर, निडर मतलब डरता नहीं किसी से वो, है ना। तो शेर दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? चुन्नू बोला, हम जंगली शिकारी हैं। भालू गुर्राते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे? चुन्नू ने जवाब दिया, हम दोनों मित्र माल का थैला लेकर जा रहे थे।
भेड़िया फुसफुसाया, देखे कैसा माल है। जो भेड़िया रहता है वो क्या बोलता है कि बताओ जरा कैसा माल है, तुम कौन सा माल लेके जा रहे हो। चुन्नू निश्चिंत होकर बोला, है ना। निश्चिंत मतलब उसको कोई चिंता नहीं थी, मतलब वो कोई कुछ बात से डर नहीं रहा था। निश्चिंत होकर बोला, ये जानवरों की खालें ही हमारा माल है। लोमड़ी चीखती हुई बोली, ये खालें तुम कहाँ से लाए। चुन्नू व्यंग भरी मुस्कान से बोला, ये तुम्हारे भाई बहनों की ही हैं, हमने उतारी हैं। यह सुनते ही शेर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी अपनी अपनी आवाज़ों में भय से चीखने लगे और तंबू छोड़कर भाग खड़े हुए। जैसे उन्होंने सुना तो ये सारे जानवर क्या हो गए, डर गए और तंबू छोड़कर भाग गए। हिंसक जंतुओं द्वारा छोड़े गए शेष व्यंजन दोनों मित्रों ने बड़े चाव से खाए, है ना। जो जानवर थे वो जो खाना खा रहे थे, व्यंजन में जो भोजन होता है ना उसको बोलते हैं व्यंजन। तो वो जो अलग अलग प्रकार के जो भोजन थे वो खाना छोड़ के भाग गए थे सारे जानवर। तो फिर वो जो दोनों मित्र थे वो उसको खाने लगे। फिर चुन्नू ने वहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं समझा और दोनों वहाँ से भाग निकले। चुन्नू आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे पीछे भोलू भाग रहा था। शाम होते होते दोनों मित्र अपने घर पहुँच गए। घरवाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन दोनों मित्र यह पता न लगा सके कि सूरज रात में विश्राम कहाँ करता है। ये आपको ये चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू।